आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं, पछतावा। शिवानी अपने पति राहुल के साथ शहर में रहती थी। उनकी शादी को 2 साल हुए थे। राहुल एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ऑफिस की तरफ से ही उन्हें एक अच्छा घर मिला। राहुल वैसे तो अच्छा आदमी है, लेकिन उसमें एक आदत बहुत खराब है। उसमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे से कभी भी वो अच्छे से बात नहीं करता। शिवानी को उसकी ये आदत अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसने कभी राहुल को इस बारे में नहीं टोका। उनके घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन राहुल के इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। राहुल शिवानी से कहता था कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो कोई आजकल अच्छा काम नहीं करता। शायद उसका यह स्वभाव उसके ऑफिस की वजह से आया होगा, क्योंकि उसके ऊपर काम का बहुत दबाव रहता है। अब फिर से शिवानी ने नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। मगर एक दिन घर पर ही एक आदमी आया। उन्होंने अपना नाम मुरली बताया था। उनकी उम्र 50-60 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला कि इस घर में काम वाले की ज़रूरत है। शिवानी ने पूछा, किसने बताया आपको? वो बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। शिवानी बोली, आपको खाना बनाना आता है? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरू में शिवानी को मन में डर लग रहा था, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि शाम को राहुल से मिलवा देती हूँ। शाम को जब राहुल घर आया, तब शिवानी बोली, कोई काम के लिए आया है? राहुल बोला कि तुम उसे जानती हो? शिवानी बोली, नहीं। फिर राहुल मुरली से मिला। पूछा कि पहले भी काम किया है? वो बोले, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते राहुल ने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो? वो पहले ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा कि साहब बना लूँगा। राहुल बोला, ठीक है, और साफ़ सफाई से खाना बनाना, और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बना कर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की। फिर राहुल ने शिवानी से उस पर ध्यान रखने को कहा। मुरली जी खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो चुका था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। राहुल ने और शिवानी दोनों ने खाना खाया। शिवानी को खाना अच्छा लगा और उसने अपने पति के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे से भी लग रहा था कि उसे भी खाना बहुत पसंद है। लेकिन अपनी आदत के अनुसार राहुल ने कुछ कहा नहीं। राहुल बोला, खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे ख़राब ना बने। इससे अच्छा बना सको तो ठीक है। इतना सुनकर मुरली के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से वो घर आने लगे। ज़्यादा बातें वो नहीं करते नहीं थे, कम बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। राहुल ने शिवानी से कहा कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। शिवानी बोली, उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन राहुल बोला, देखने से पता नहीं चलता, तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना। शिवानी को भी उसकी बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक घर पर आए गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर उन्हें रख लिया था। शिवानी ने उनसे उनका पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने लाकर दे दिया। 2-3 दिन में शिवानी को लगा कि ठीक ही है। फिर 10 दिन काम करने के बाद उन्होंने शिवानी से कहा कि मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। शिवानी ने उनकी बात सुनी और उस समय वो भी अपने पति की तरह सोच रही थी और बोली, नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बताई थी और मैं साहब से पूछूंगी। ऐसा कहकर उसने उनकी बात टाल दी। अगले दिन राहुल बोला, उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर कल शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने मुरली काका से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। मुरली काका बोले, ठीक है साहब। दूसरे दिन शाम उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। 4 दोस्तों के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में बहुत सारी डिश बनाई गई। सबने खाना बड़े प्यार से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद सब बैठे बातें कर रहे थे। मुरली काका अपना काम ख़त्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी राहुल के एक दोस्त का फ़ोन नहीं मिल रहा था। फ़ोन महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस की ज़रूरी फाइल थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछ लिया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर ढूंढ रहे थे कि मुरली काका किचन में से आए और बोले, मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था।
उनके इतना कहने पर राहुल बोला, रुको, जो फ़ोन तुमने चुराया है वापस दो। मुरली काका ने जब यह सुना तो बोले, साहब आप क्या बोल रहे हो? चोरी? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। राहुल बोला, ठीक है, फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर मुरली काका बोले, मैंने जब चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूँ? राहुल बोला, जब चोरी की नहीं तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर राहुल उनके पास गया और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगा। मुरली काका ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें फ़ोन नहीं है। राहुल को गुस्सा आ गया और बोला कि एक तो चोरी करता है, उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। राहुल ने उनका बैग छीन लिया और उनकी तलाशी ली। उसमें फ़ोन नहीं था बल्कि खाना था। राहुल बोला, तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे? मुरली काका की आंखों से अब आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था मैं खाना खा कर जाऊँ, तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा बेटा 3 साल पहले चला गया, इकलौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूँ, उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाना अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूँगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाने लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। उनके जाने के बाद फ़ोन का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे फ़ोन नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने फ़ोन टेबल के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार राहुल की आंखों में पछतावा था। रात को राहुल ठीक से सो भी नहीं पाया था, उसे बुरा लग रहा था। सुबह शिवानी को पता था कि वो फिर नहीं आएंगे, इसलिए वो जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुरली काका खड़े थे। वो चुपचाप अंदर आकर अपना काम करने लगे। शिवानी बोली, मैंने सोचा शायद आप नहीं आओगे। वो बोले, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। राहुल ने उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। राहुल ने 20,000 रुपये उन्हें दिए और बोले, कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर। पैसे लेने से मुरली काका ने मना किया तो राहुल बोला कि यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था मुरली काका को, थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। शिवानी को भी अच्छा लगा अपने पति का यह बदला हुआ रूप देखकर। तो आप लोग पता ना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। जय माता दी, राधे राधे।